जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपके बारे में। आप अपने बारे में जानो और आपके साथ क्या चीज़ें घटित होंगी इस बारे में जानो। ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज़ को हम देखेंगे, करंट स्टेटस लाइफ का क्या चल रहा है उसको देखेंगे, और आने वाले समय में और कितने समय में आपको चीज़ें रिसीव हो जाएंगी या फिर जो भी घटनाएं घटेंगी वो हम बात करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो हम चेक करेंगे। मतलब ओवरऑल हम सारी चीज़ें चेक करेंगे आज। ठीक है, तो मेरा आज शनिवार है, तो ऐसा मन था कि आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी माँ की मूर्ति के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए जो ऊपर नंबर है उस पर कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके बारे में बात करेंगे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं माँ, इनके बारे में बताइए। इनकी अभी की एनर्जीज़, अभी का क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, उसके बारे में बताइए। मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि कलेक्टिव है रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट सिर्फ पॉजिटिविटी करे, ऐसे मेरी प्रार्थना है। दूसरी चीज़, आपके साथ जो जो चीज़ें रेजोनेट करे वो आप लेके रखना। ठीक है, क्योंकि सबके साथ सब चीज़ रेजोनेट करे इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम काली। इनके बारे में बताइएगा। एक ही शफल में काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास, तो देखते हैं क्या क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को। अभी अच्छे से दिख रहे हैं ना? कुछ पास्ट की एनर्जीज भी बताइए माँ मुझे, कुछ पास्ट की एनर्जीज इनकी। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कुछ पास्ट की एनर्जीज बताइए। जय माँ काली, कुछ पास्ट की एनर्जीज। पास्ट की एनर्जीज में पास्ट वाली जो एनर्जीज के कार्ड है मैं वहाँ ऊपर रख देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिख जाए ताकि। और मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, ये विषय। और अब लगाते हैं हम ये कार्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, और यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, चलो तो पहले पास्ट की एनर्जीज की बात कर लेते हैं हम कि पास्ट में क्या थी। सामने है पास्ट, नीचे है ये करंट, और फिर फ्यूचर हम थोड़ी देर में निकालेंगे। पास्ट के एनर्जीज में अगर मैं बात करूं तो आप लोग ऐसे थे कि एक इंसान जो हर सिचुएशन से फाइट करता है, कर सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर था। ठीक है, और इमोशनल इतने नहीं थे, इतनी अटैचमेंट्स आपकी नहीं थी किसी के साथ। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सिर्फ अपने काम से काम रखना और अपनी ही लाइफ में एक होता है ना कि सिर्फ अपने आप पर फोकस करके चलना, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, अपने परिवार को बेसिक नीड्स की, अपने परिवार की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना। यही आपका एक छोटी सी लाइफ थी कि हाँ, मैं इन्हीं के साथ खुश रहूँगी और मुझे मम्मी की, पापा की या भाई बहन की, इनके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अगर आप बड़े हैं तो, अगर आप छोटे हैं तो ऐसी एनर्जीज थी कि थोड़े नटखट टाइप थे, नॉटी। ठीक है, इंसान थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनती। ठीक है, कि अपने काम में हमेशा आपको बेस्ट देना था, हमेशा कि, और आपको ये लगता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ चीज़ें गलत नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि आपको ये था कि जब मैं ही किसी के साथ गलत नहीं करूँगी या करूँगा तो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में हमेशा चलती रहती थी। ठीक है, अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा करीब आप
ठीक है, अपनी मदर के बहुत ज़्यादा करीब थे और अपने फादर से थोड़ा डरते थे, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं वाइस वर्सा, जो पापा के साथ तो अच्छे से थे लेकिन मम्मी के साथ डरते थे, ठीक है। हंसी खुशी सारी चीज़ें चल रही थी, छोटी मोटी खुशियाँ थी, बट आप खुश थे। आपको इतना कुछ मेजर ट्रॉमा या फिर ये होता है ना कि एक झटका लगना, वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। एक पाथ पे थी लाइफ, स्लो थी बट पाथ पे थी, ट्रैक से उतरी नहीं थी। ऐसी आपका पास्ट का जो है लाइफ था, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लव लाइफ को लेकर स्पेशली सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी, अगर मुझे दिखती है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी। अभी पास्ट में मुझे सिर्फ आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, ठीक है। और मैं ये पास्ट का अगर टाइम पीरियड निकालूँ कि कितने पुरानी बात है ये, तो देख बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम पीरियड निकाल देती हूँ। पास्ट की एनर्जीज कब से है माँ, चलो आ गया ये, द टावर, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज अगर मैं बात करूँ तो आज से लगाना, ठीक है। आज से 1.5 साल पहले आपकी ऐसी एनर्जीज थी, ठीक है। 1.5 साल से 2 साल, मैक्सिमम टाइम 2 साल। आज से 2 साल पहले आपकी एनर्जीज बिल्कुल बिंदास और अपने काम से काम रखने वाली थी। किसी के साथ ज़्यादा इमोशनल अटैच होना आपको पसंद नहीं था, कई लोगों को। और कई लोग आप में से ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि हर किसी पर विश्वास करने वाले, वैसे भी थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपकी करंट एनर्जीज़ पर। रिसेंटली मेरी तो नज़र सिर्फ इसी पे जा रही है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ठीक है। बहुत बुरे तरीके से किसी ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ही, एक होता है ना पीठ पे छुरा भोगना, वैसी एनर्जीज़ है कि आपने ऐसी चीज़ें, मतलब आपने सोचा नहीं था कि आपके साथ भी ऐसा कुछ गलत हो सकता है। अचानक से झटका लगा, अचानक से सारी चीज़ें बिखरी। और आपका जो एक होता है ना मेंटल स्टेटस, देखो बुरा मत मानना, बट जो चीज़ दिख रही है वही चीज़ बता रही हूँ। मेंटल स्टेटस भी आपका थोड़ा सा इतना इफ़ेक्ट हुआ उस चीज़ से, उस ट्रॉमा से, कि आपकी सोचने की शक्ति, आपके डिसीजंस लेने की शक्ति सब कमज़ोर हो गई। ओवर थिंकिंग की वजह से, दिल टूटने वाली एनर्जीज़ की वजह से, ठीक है। जो सब कुछ चीज़ें ट्रैक पर चल रही थी, सडन जो ट्रेन है आपकी लाइफ की वो पटरी से उतरी, ठीक है। और अब जीवन में इतनी उलझनें हैं कि आपकी जो एक टाइम पे एक चीज़ें ऐसी थी कि आप डिसीजंस ले सकते हो, अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी लाइफ का डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, ऐसी एनर्जीज आपकी हो गई है। एक टाइम पे आप बहुत हिम्मत वाले थे, वैसे ही अब कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है। बस कंटिन्यूसली मन, देखो एक चीज़ ज़रूर आपके मन में चलती है कि आपको ये चीज़ पता है कि आप डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। बट मन में डर है कि अगर मैं आगे निकल जाऊं और वो पीछे से फिर आ गया तो, या मैं कहीं और चली जाऊं तो वो आ गया तो। क्योंकि यहाँ मुझे लव लाइफ के इंडिकेशन ज़्यादा दिख रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ सूट्स का कार्ड है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके मन में ये चीज़ का डर भी है, ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं है मूव ऑन करने के, डेफिनेटली यू कैन, बट एक डर आपके मन में आ चुका है, जिसके चलते आप एक ही जगह 18 महीने, मैक्सिमम बता रही हूँ 18 महीने हो गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब एक दिन से 18 महीने का मतलब है कि किसी को 6 महीने से एक ही सिचुएशन में अटके होंगे, कोई 9 महीने से एक ही सिचुएशन में अटके होंगे, ठीक है। वैसी एनर्जीज है। जो चाह, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज भी हैं कि एक इंसान होता है ना कि सही टाइम पर डिसीजन ना ले पाए और उससे फिर गलतियां हो जाए, वैसी एनर्जीज भी है कि आप अपने रिश्ते में गलती नहीं करना चाहते थे, बट आपसे जाने अनजाने में वो गलती हुई जिसकी सज़ा आपको अब मिल रही है। और आपने माफ़ी भी खूब मांगी होगी, बट रिजल्ट्स नहीं मिले आपको। चलो तो हम आपका फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। मैं इनको अलग करती हूँ, फ्यूचर ये वाले कार्ड्स जो मेरे पास है उन्हीं में से निकालूंगी, उसके बाद हम गाइडेंस निकालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। फ्यूचर बताइए माँ, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। जय माँ काली, ओम ग्रीन करते हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा इनका। Ten of Swords, the World, the Hierophant।
देखो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके साथ जिसने भी बुरा किया है उसको सज़ा मिलेगी। अगर हम अब आपके फ्यूचर की बात करें तो ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। आने वाले समय में आप पूरे तरीके से हील हो जाओगे। आपको लगता है कि कभी भी चीज़ें सुधरने वाली नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ तो मैं बता दूँ, जीवन में नई शुरुआत होगी गारंटेड, ठीक है। कितना टाइम लगेगा ये अभी हम चेक करेंगे, लेकिन एक जीवन में एक अनोखी और नई शुरुआत होगी आपकी इच्छा पूरी होकर। लेकिन देखो अगर आपकी इच्छा में ईश्वर को लगता है कि ये आपके योग्य नहीं है तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ऐसा नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती की जाएगी, आपको खुद उस चीज़ का एहसास दिलाया जाएगा कि हाँ वो सामने वाली जो भी इंसान है या कुछ भी है, ठीक है, वो आपके योग्य नहीं है। ऐसा एहसास आपको दिलाया जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और आपको सुकून मिल सके कि हाँ मैंने ये जो डिसीज़न लिया मैंने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट लिया, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर की बात करूं तो एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का तो अपने पार्टनर के साथ ही कंप्लीशन है, ठीक है। 60% आप में से 60% लोग ऐसे हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ ही गठबंधन होगा। गठबंधन समझते हो ना, सरकार बनेगी ठीक है, मतलब शादी होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। और आपको खुशी मिलेगी, आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। लेकिन आपकी जो शादी होगी लव मैरिज है, इट मीन्स कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अगर आप करती हैं तो, ठीक है। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी करने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, ये आपका फ्यूचर मैं बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कुछ टाइम में एक नई पर्सनैलिटी बनकर निकलोगे। अभी आपको लगता है ना कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गई, मैं तो ख़त्म हो गई, मेरी तो ज़िंदगी ही लुट गई, एक इंसान के जाने से सब कुछ ख़त्म हो गया, करियर में अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब हो गया। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया। आपने इक्वली फोकस करने के बजाय एक ही चीज़ पर पूरा अपना जोर लगा दिया, ठीक है। बट आने वाला टाइम जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बेस्ट साबित होगा। अब तक का सबसे बेस्ट समय आपके लिए वो रहेगा। मैं पहले ये चीज़ चेक कर लेती हूँ कि कब तक ऐसा रहेगा। एक टाइम दीजिए मैम मुझे, ठीक है। द चैरियट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है। लाइफ बैलेंस हो जाएगी। जो सोच रहे हो ना कि अभी बात से हट गई है, नहीं मिल रही है मुझे चीज़ें, नहीं मिलेगा कुछ भी, ऐसी भी बातें आती होंगी आपके मन में। कर ली मैंने बहुत पूजा पाठ, नहीं हो रहा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज से 6 महीने बाद अपनी लाइफ को देख लेना, ठीक है। ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, 6 महीने बाद आप अपनी लाइफ को देखना, मेजर एंड ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बता दिया है मैंने फ्यूचर। अब हम चेक करते हैं गाइडेंस। गाइडेंस दीजिए माँ, जय माँ काली, ओके। मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, कि ये नया टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को। गाइडेंस दीजिए। ये चीज़ दिख गई, दोनों कार्ड देखो अब ध्यान से। अपनी क्या बोलते हैं, आँखों को दीदे बोलते हैं ना, दीदे, अपने दीदे खोल खोल कर देखो क्या लिखा हुआ है। इन द नियर फ्यूचर, और उसके साथ लिखा हुआ है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। ज़्यादा समय मैंने आपको नहीं बताया, 6 महीने बताया। और आगे देखो अब अपने लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं, ठीक है। बस विश्वास रखना। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल का है। डबल जो चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताई है वो नियर फ्यूचर वाली, लाइफ चेंजेस वाली, सब कुछ दिख रही है ना आपको कार्ड्स में। काहे का परेशान होना फिर, ठीक है। नाम जपते रहो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहो। माँ है तो काहे का गम। चलिए मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर अपना अटूट विश्वास बना कर रखिए। अटूट का मतलब सिर्फ अटूट, कोई कुछ भी कहे आपको विश्वास है तो है, सिंपल। चलिए ठीक है, जय माँ काली।